बड़े मज़ेदार किस्सा यहाँ पर हुआ है। 2022-23 में विधायक निधि से कुछ कंप्यूटर यहाँ पर मिले थे। कंप्यूटर तो मिल गए, 3 कंप्यूटर मिले थे और 3 कंप्यूटर के हालात ये थे। चतुर्वेदी जी, कभी चले हैं वो कंप्यूटर? नहीं चल पाए वो, ऑन ही नहीं हुए। ऑन ही नहीं हुए। तो वो आप देख सकते हैं कि ये हालात हैं पहाड़ों में। हाँ पर हाँ, और जिनके पास पैसा है वो तो अपने बच्चे ले गए नीचे पढ़ाने के लिए। जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है उन्हीं के बच्चे हैं यहाँ पर, और वो भी फिर जब उनके पास पैसा नहीं तो फीस कहाँ से देंगे, और वो फीस नहीं दे पाएंगे तो कैसे चलेगा आगे को। तो सरकार से हमारी यही विनती है कि हमारे बारे में भी सोचा जाए और हमारे बच्चों के बारे में भी सोचा जाए जो हमारे। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। जैसा कि आपको मालूम है कि पहाड़ के जो कुमाऊं क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं और जिला पंचायतों में और पहाड़ों में जो अलग अलग गांव हैं उनमें क्या समस्याएं हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा को लेकर लगातार पहाड़ों में बात होती रहती है, पर शिक्षा के हालात पहाड़ों में क्या हैं उसको भी आज हम आपको दिखाते हैं। आज हम एक शासकीय विद्यालय में हैं जिसका नाम आप पीछे पढ़ सकते हैं, इंटर कॉलेज चित्रकूट, क्षेत्र श्यालदे, जिला अल्मोड़ा। मैं आपको बता दूं आज शासकीय विद्यालयों के हालात क्या हैं, ये जो इंटर कॉलेज है ये कैसे चल रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, आप सुनकर खुद हैरान होंगे। हमारे साथ मैनेजमेंट के जो मैनेजर हैं प्रताप सिंह जी भी मौजूद हैं। प्रताप सिंह जी, क्या हालात हैं श्यालदे इंटर कॉलेज के, क्षेत्र श्यालदे के क्या हालात हैं? इंटर कॉलेज में क्या कुछ हो रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं और कितने बच्चे यहाँ पर अभी पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरीके के हालात हैं अभी? सर, इस स्कूल में बच्चे तो 150 हैं, लेकिन यहाँ बिल्डिंग की स्थिति बहुत दयनीय है। काफी दिक्कतें आती है जी। जो हमने पीटी टीचर रखे हैं उनकी भी सैलरी हम चंदा करके दे पा रहे हैं सर। तो सर इसके सरकार को कई बार सांसदों को, विधायक को अवगत करा दिया, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो सर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है स्कूल को, ये है सर, चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये विद्यालय जो आप देख रहे हैं इसमें जो बिल्डिंग की बात हो रही है, आप देख सकते हैं अभी भी जो ये टीन पड़ी है इसमें भी लगातार बरसात में चू रही है पूरी। और बगल में एक हॉल अभी आप देख रहे हैं, इस हॉल में अभी विधायक निधि से 2.5 लाख रुपए आए थे। तो 2.5 लाख रुपए में ये छत बनी है केवल? सर वे उनके विधायक के जो अपने वो होते हैं उनने करवाया है। तो हमें तो उनने ये पुताई भी बाद में करी, जब हमने प्रेशर डाला कि पुताई तो कर दो कम से कम, तब जाके पुताई हुई है। तो 2.5 लाख रुपए में बस उन्होंने ये यही करा सर। हाँ, ये लेंटर डाला था, लेंटर डाला खाली, बस थोड़ा ये बीम डाले हैं और लेंटर डाला है, साइड में बीम भी डाले हैं, बस यही काम हुआ सर। आपको बता दें कि हालात कुछ ऐसे हैं कि शिक्षक यहाँ पर 11 लोगों की नियुक्ति होनी थी, 11 लोगों की जरूरत यहाँ पर थी, पर उसके विपरीत यहाँ पर 2 ही स्थायी टीचर्स रखे गए हैं। 2 ही हैं सर, 2 ही स्थायी टीचर्स हैं। और जो व्यवस्था की जाती है टीचर्स की, वो भी जो ग्रांट मिलना चाहिए था वो ग्रांट नहीं मिलता। एक चंदा का सिस्टम किया जाता है, चंदा लिया जाता है लोगों से और तब उन टीचर्स को दिया जाता है। आपको बता दूं कि 2016 से पहले और 2016 तक 300 साढ़े 300 की यहाँ पर स्ट्रेंथ थी बच्चों की, पर ये जो मूलभूत सुविधाएं जो स्कूल में मिलनी चाहिए उससे वंचित होके लगातार जो स्ट्रेंथ है वो 150 में आ गई है। पर ये एक मात्र विद्यालय है आज शासकीय विद्यालय जिस पर स्ट्रेंथ लगातार बनी हुई है और 150 जो बच्चे हैं अब भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सरकारों को लगातार चेताया है, लगातार पत्राचार किया है, जैसे मैनेजर साहब ने बताया, और प्रधानाचार्य महोदय भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करके उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी पीड़ाएं उनके मन में भी है जिसको लेकर वो लगातार जाते हैं। हमारे साथ प्रधानाचार्य प्रभारी हैं जिनका नाम चतुर्वेदी जी है। चतुर्वेदी जी, स्कूल में हालात तो जैसा मैनेजर साहब ने कहा, आप तो व्यवस्थाओं से और संसाधनों से जूझ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या हालात हैं सीधे तौर पे? बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, अभिभावकों पे क्या इसका इम्पैक्ट है? मैं सर्वप्रथम तो अपने हलचल न्यूज चैनल, जो कि आज बहुत दूर हमारे देहरादून से चल करके हमारे इंटर कॉलेज चित्रकूट में तक पहुंचे हुए हैं, मैं हलचल न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर आज आप हमारे इस मां सरस्वती के प्रांगण में पहुंचे हुए हैं, तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जैसा कि आपने पूछा कि विद्यालय की व्यवस्थाएं, महोदय यह संस्था जो है सन 1980 से
चली आ रही है। 1987 में जूनियर स्तर की ग्रांट मिली जी, 1994 में हाई स्कूल स्तर पर वृत्तिविहीन मान्यता ली गई जी, जो 2016 में जाके ग्रांट के रूप में तब्दील हुई। ठीक है। और हमारे जो इंटर स्तर की मान्यता है वो है 2009-10 में मिली। जब 2009-10 में उस समय हमारे वहाँ 465 छात्र छात्राएं हुआ करती थी। 2015-16 में हमें हाई स्कूल की ग्रांट मिली, तो उस समय भी हमारी 350 से ऊपर छात्र संख्या थी। लेकिन हुआ दुर्भाग्य, हम कहें कि उस समय हमारे जूनियर का स्टाफ हमारे साथ था, जिसमें 5 स्थायी कर्मचारी जूनियर के टीचर्स के रूप में थे, प्रधानाध्यापक थे और 2 4th क्लास थे, 1 बाबू थे, जो कि 2020 में आने तक सब सेवानिवृत्त हो गए। लेकिन तब से अब हम खुद ही दुर्भाग्यशाली हैं या सरकार या विभाग द्वारा बिल्कुल अनदेखी की जा रही है कि हमारे जो जूनियर स्तर के पद हैं, LT के पद हैं, इंटर स्तर तो हमारा वित्तविहीन है, लेकिन उन पदों को भी भरने की हमें अनुमति नहीं दी गई। जबकि हमने कई बार पत्राचार 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में लगातार फाइल प्रेषित की अपने विभाग को कि हमें अनुमति दे दीजिए, लेकिन अनुमति हमें आज तक भी उन पदों के विज्ञापन के लिए नहीं मिल पाई। और जहां तक सवाल है कि 2023 से तो रुका हुआ है, लेकिन व्यवस्था हमारे वर्तमान में संस्था में जो है कि हम केवल स्थायी कर्मचारी 2 हैं। 2 ही चौपरासी से लेकर के बाबू से लेकर के प्रधानाचार्य के काम को विभागीय तौर पर कर रहे हैं, लेकिन हमारे संस्था को चलाने के लिए जो हमारे साथ 6 PT अध्यापक के रूप में है, जो कोई 2014 से, कोई 15 से, कोई 16 से लगातार 8-10 सालों से हमारे बीच में काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उन्हें भी कोई सरकारी मानदेय नहीं प्राप्त हो पा रहा है। जिससे कि हमने लड़ाई बहुत लड़ी है, वह खुद अपने लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उस पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी पीड़ादायक बात है। सरकारी, जहां तक हमें सरकारी व्यवस्थाओं के बारे में, हमारी सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं वो शासकीय विद्यालय के छात्रों को उससे वंचित किया जाता है। वो सबसे बड़ी पीड़ा है। ग्रांट नहीं हो तो कम से कम छात्र छात्राओं को तो सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं या सरकारी जो ग्रांट है वो दी जाए, जिससे कि छात्र छात्राओं का हित हो सके। छात्रों के हित जब तक नहीं है तब तक सब कुछ बेकार है, क्योंकि यह विद्यालय जो है दूरस्थ क्षेत्रों में है। आप देखेंगे कि आप आगे जाएंगे तो ये बिल्कुल पौड़ी का बॉर्डर है, बिल्कुल, और अल्मोड़ा का बॉर्डर है, बिल्कुल बीच में है हम। बहुत दूर क्षेत्र है। अल्मोड़ा हमारे यहाँ से 175 किलोमीटर होता है, वैसी पौड़ी 200 किलोमीटर होता है। हम ऐसी स्थिति में है सर। तो ऐसी स्थिति में भी हम कई बार जब सरकार या विभाग के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी प्रत्युत्तर हमें नहीं मिल पाता, जिस कारण हम निराश होकर के बैठे हुए हैं। लेकिन जहां तक मैं आपको बताऊं कि हम छात्र छात्राओं के पूरी तरह से, हमारे चाहे PT अध्यापक हो चाहे हम हो, पूरी तरह से लगनशील हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन कब तक कर पाएंगे? ये बात मैं अपने हलचल न्यूज के माध्यम से सरकार तक और विभाग तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आप इसको जरूर पहुंचाएं कि इस तरह से ये पहाड़ी क्षेत्रों में जहां गरीब मजदूर निम्न तबके के लोग, उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सर्विस क्लास है, जो अन्य है, उनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए अगर हम कहें तो हम कुछ भी नहीं है हमारे पास। अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। एक वीडियो हमने पहले भी उत्तरकाशी की दिखाई थी, जिसमें बच्चे पानी भर के आ रहे थे। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहाड़ों में हालात क्या हैं। मिड डे मील सर मिलता है, शायद एक योजना है सरकार की जो यहाँ पर मिलती है। सर बुक्स भी मिलते हैं, बुक्स भी मिलते हैं, ठीक है। हाँ सर। दूसरा, यहाँ पर जैसा चतुर्वेदी जी आपने कहा कि बच्चों से पानी, क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है, लगातार आपने पत्राचार किया। जी सर, जी सर। तो क्या कहा विभाग वालों ने? क्या विभाग की तरफ से बस कुछ नहीं। मैं फरवरी से अभी तक हमारे स्कूल में 2 योजनाएं हैं, लेकिन पानी नहीं आया। भोजन माताएं हमारी करीब करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर के पानी लाती हैं, तब भोजन बनता है। छात्र छात्राएं हमारे बोतलों में भर करके पानी लाते हैं, तब वो है अपने पानी का प्रयोग करते हैं, पानी पीते हैं। हम अपने बोतलों को अपने बैगों में लाते हैं, तब हम पानी पीते हैं। पानी फिर भी कोई सुनने के लिए किसी तरह से, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत हुई, वहां से भी कोई जब कोई कार्यवाही नहीं हुई। विभागीय अधिकारियों से तो होती है इस बारे में, लेकिन सुनने की अनसुनी होती है। जबकि यहाँ पर 150 छात्र छात्र हैं सर, एक दिन में 150 छात्र छात्राओं के लिए कम से कम 2000 लीटर पानी तो अवेलेबल हो जाए, लेकिन नहीं। आप देख लीजिए, आप कैमरेमैन से कहेंगे सर थोड़ा सा पानी के नलों को देख लीजिए। एक नल पीछे है, ये हर घर जल हर घर नल योजना है, जिस पर कि पानी का बूंद आज तक नहीं देखा। एक जो हमारी संस्थान की योजना है वो पीछे हमारे किचन में है, वह लाइन भी नहीं है। तो जहां हम स्वच्छता की बात करें सर, हम आज भी पानी के बिगड़ हैं। शौचालय में आप देखेंगे कि पानी नहीं है। हम जब यहाँ पर पीने के लिए नहीं है तो शौचालय में कैसे होगा? हाँ सर, जब लड़कियां भी पढ़ती होंगी, बिल्कुल जी, कैसे जाती है? एजुकेशन होती है। अब वो उसी तरह से जाती है, क्या व्यवस्थाएं करें हम भी
पानी की व्यवस्था कैसे करें? विभाग से लड़ सकते हैं, अधिकारियों से लड़ सकते हैं, अगर वहां से कुछ भी नहीं हो पाता तो हम भी इसलिए अब चुप बैठ गए, बहुत थक गए फरवरी से कहते कहते, जबकि पहले मिलता था, लेकिन फरवरी से तो बहुत ही, जबकि इस बरसात में पानी, गर्मियों से ही बरसात शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी पानी के लिए हम तरस रहे हैं। ये देखिए विडंबना देखिए कि पानी की क्या व्यवस्था है। और मैडम भी थोड़ा सा, मैडम को भी आप ये हमारी मैम है जो कि पीटीए में कार्यरत है 2015-16 से। थोड़ा सा आप भी बताइएगा, मातृशक्ति की अपनी एक भूमिका होती है, कहीं भी लगा दीजिए आप। क्या कहेंगे मैडम कि कैसे हालात हैं विद्यालय के? क्योंकि बहुत सारी चीजें तो बता ही दी हैं सर ने। जी हाँ सर ने। पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय में लड़कियां भी यहाँ पर हैं। जी सर। देखिए अभिभावक इस विश्वास से स्कूल में भेजते हैं कि शिक्षा भी मिलेगी जी, और बहुत सारी समस्याएं होती है, तो कैसे शौचालय में पानी ना होना और इस तरीके से मूलभूत जो समस्याएं वो आ रही हैं, टीचर्स की कमी लगातार है, क्योंकि जब नहीं है पैसे नहीं है देने के लिए, आप लंबे समय से काम कितना वेतन मिलता है यहाँ पे? वेतन या मैं बोलूँगा एक जो मान दे वो लगाओ आप, एक प्रोत्साहन राशि में कहूँ, कुछ भी नहीं है, वही है 2-2.5-3 हज़ार रुपये। उसी में हम 2015-16 से लगे हैं 5-6 लोग, और उसमें कुछ भी नहीं। अब जबकि पिछली बार भी हमने पीटीए उसमें भी देहरादून गए थे और मंत्रियों से भी मिले थे और उनसे भी मिले थे, लेकिन कहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं सर। अब ऐसे ही हो रहा है, हम लोगों का भी भविष्य खतरे में ही लग रहा है। और जैसे उस समय तो अब क्या हुआ कि उम्र भी निकलती जा रही है जी। जिस समय हम यहाँ पर लगे थे 10 साल पहले, तो उस समय तो उम्र थी हमारे पास, लेकिन आज उम्र बढ़ती जा रही है। वो भी हमारे लिए समस्या हो रही है कि कल को क्या करेंगे, कैसा करेंगे, कहाँ जाएंगे। जब आज तक हमने बच्चों को पढ़ा रखा है तो कल को और काम क्या कर पाएंगे हम। और जो हमारी छात्राओं का है, अभी हमारे पास मेरे ख्याल से ज़्यादा छात्राएं हैं, छात्र कम है, छात्राएं ज़्यादा है। हाँ, छात्राएं हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ना शौचालय का वो है, पानी का ही नहीं है तो शौचालय का क्या करें हम फिर। वैसे ही लड़कों का है, लड़के भी कह रहे हैं कि वह हमारे उस पर दरवाजे नहीं है, वो नहीं है। तो अभी ऐसे ही बात कर रहे थे, वो भी हमारे लिए दिक्कत ही है, माने हर समय हर चीज़ पर दिक्कत ही है हम लोगों के लिए यहाँ पर। हाँ, और जिनके पास पैसा है वो तो अपने बच्चे ले गए नीचे पढ़ाने के लिए, जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है उन्हीं के बच्चे हैं यहाँ पर। और वो भी फिर जब उनके पास पैसा नहीं तो फीस कहाँ से देंगे, और वो फीस नहीं दे पाएंगे तो कैसे चलेगा आगे को। तो सरकार से हमारी यही विनती है कि हमारे बारे में भी सोचा जाए और हमारे बच्चों के बारे में भी सोचा जाए, जो हमारे इन पहाड़ों में रह रहे हैं। पलायन रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे वो? बिल्कुल कह रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे, तो कैसे रोकेंगे पलायन? जब तक हमें यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सबसे 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है ना। शिक्षा अच्छी हो बच्चे की, स्वास्थ्य अच्छा हो, तभी तो बच्चा कुछ करेगा आगे को, आने वाले भविष्य में। तो यही सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों के लिए भी तो बहुत ही विकट समस्या आ रही है। अब हमारे साथ से मैं हूँ, मेरे साथ और टीचर लोग हैं। अब सबके भविष्य के बारे में हो रहा है कि आखिर आगे जाके हम क्या करेंगे। बिल्कुल, हमने विधायक जी से भी कहा, कितनी बार वहाँ चले गए, पिछली बार देहरादून उसमें भी गए, हड़ताल में 76 दिन की हड़ताल चली, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हुई उसके बाद। अब देखिए पीड़ा ये है कि एक बात जो मैम ने कही कि जिनके पास पैसे हैं या जिनके पास व्यवस्थाएं हैं वो तो पलायन करके देहरादून, हल्द्वानी या शहरों में चले गए, पर जो ये बच्चे हैं ये वो लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, जो किसान के बच्चे हैं, जो आप आसपास लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनके बच्चे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है, एक तरफ तो भविष्य टीचरों का है जो लगातार संकट में है, और दूसरी तरफ उन विद्यार्थियों का जो यहाँ पाठन कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि शिक्षा का स्तर क्या होगा, जो मैडम यहाँ पर बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कई इस बार समस्याएं भी होती हैं, घरों में भी बहुत सारी समस्या होती हैं, नहीं आना होता, छुट्टी पे चले जाते हैं। जी सर, जी तो उस समय क्या होता होगा, कैसे किस तरीके की व्यवस्थाएं होती होंगी, इस पे भी बड़ा संकट है। हाँ। शौचालय आपने देखा, और एक बड़े मजेदार किस्सा यहाँ पर हुआ है। 2022-23 में विधायक निधि से कुछ कंप्यूटर यहाँ पर मिले थे। कंप्यूटर तो मिल गए, 3 कंप्यूटर मिले थे, और 3 कंप्यूटर के हालात ये थे, चतुर्वेदी जी कभी चले हैं वो कंप्यूटर? नहीं चल पाए, वो ऑन ही नहीं हुए। ऑन ही नहीं हुए। तो वो आप देख सकते हैं कि ये हालात हैं पहाड़ों में। अधिकारी देहरादून में बैठकर सचिवालय में सारे ऑर्डर निकालते हैं, पर यहाँ पर जब हम आते हैं ग्राउंड जीरो की स्थिति ये है कि शौचालय नहीं है, कहाँ छात्राएं जाएंगी शौच के लिए, वो व्यवस्था नहीं है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि सुरक्षा, महिला सुरक्षा की और शौचालयों की जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर हालात क्या हैं ये देख सकते हैं। उसके बाद किस तरीके के शिक्षा का स्तर है वो आपको हमने बताया। और यही विद्यालय नहीं है, ये आज साच की कहानी है, और ये पूरी दास्तां है। ये पूरे उत्तराखंड में जो दूरस्थ क्षेत्र के जो आज साच के विद्यालय हैं वो ये दंश झेल रहे हैं।
आखिर इन लोगों की गलती क्या है? इन लोगों की गलती ये है कि इन्होंने लगातार ये स्ट्रेंथ बना के रखी है। 150 बच्चे यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। हो सकता था ये भी अन्य राजकीय विद्यालयों की तरह 2 या 3 बच्चों के साथ करते तो शायद 2 टीचर्स इनफ होते और आप अपना वेतन ले रहे होते, तो शायद आपको इतनी जद्दोजहद करने की जरूरत ना होती। यही कहूँगा चतुर्वेदी। सर मैं तो शिक्षा के बारे में आपसे एक प्रश्न और कहूँगा सर कि 2021 में मुझे जी यहाँ पर ये प्रभारी के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ जी, लेकिन 2021 से आज 2025 हो गया है। मैं अपने उन जो अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, कोई 4,000 कोई 5,000 में, उनके सहयोग से और इस जनता के सहयोग से मेरा परीक्षा फल हाई स्कूल और इंटर में हमेशा 100% रहता है। बिल्कुल, हाँ वो भी आपने बात बताई, बिल्कुल कि इतने दूरस्थ क्षेत्र में पूरी प्रयासरत रहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान भी आकृष्ट करना चाहूँगा कि इन चीज़ों पर ध्यान दें कि आखिर ये संस्थाओं के साथ दोहरा मापदंड क्यों हो रहा है। पूरी दोहरा मापदंड है, ना तो जो सरकारी की तरह इन छात्र छात्राओं को कोई लाभ दिया जाता है, वो दोहरा मापदंड ही है कहीं ना कहीं कि सभी के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं बने, या फिर इन संस्थाओं को भी राजकीय कर दिया जाए, उनको भी एक रूपता दिखाई जाए। जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनको प्राथमिकता देते हुए उनको उनके योग्यता के अनुसार उनको उस पद पर नियुक्त करके और राजकीय कर दिया जाए। तो जिससे कि ये जो अंतर है जो छात्रों में और गवर्नमेंट और अशासकीय में जो अंतर है, वो अंतर भी समाप्त हो जाएगा और हमें भी काम करने में सुविधा होगी। हम भी कोई हमारे स्कूल में कर्मचारी बढ़ेंगे, यहाँ से इधर उधर ट्रांसफ़र होते रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं सर। ये तो हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में तो बहुत बड़ी विडंबना है और हमारे लिए तो बहुत ही विडंबना है कि जो 6 से 12 तक ये संस्था वर्तमान में चलायमान है, लेकिन स्थायी और अस्थायी कुल 4th क्लास से लेकर के प्रधानाचार्य तक, बाबू से लेकर के अध्यापक तक मात्र 7 या 8 कर्मचारी हम यहाँ पर हैं। तो सब घंटी बजाने से लेकर के पानी लाने तक का काम स्वयं करना पड़ता है, कार्यालय खोलने से लेकर सफाई करने तक का काम स्वयं करते हैं। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से हाथ जोड़ करके विनती कहूँगा कि ये बातों को हमारी सरकार तक पहुँचा दीजिएगा। अब देखते हैं कि ये सरकार तक पहुँचती है या फिर से इसे ऐसे ही इग्नोर कर दिया जाता है जैसे आज तक हुआ है। पर सवाल बहुत सारे अब भी वही हैं, कब तक ये हालात होंगे और शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है पहाड़ों में, और किस तरीके से एक विद्यालय जो अब भी इस आस में है कि शायद यहाँ पर व्यवस्थाएं होंगी तो बच्चों का भविष्य सही और अच्छा हो पाएगा। और आप देखिए कि शिक्षा के लिए भी जो आम जनमानस है वो प्रयास कर रहा है, चंदा दे रहा है और फिर अपने बच्चों को यहाँ पर भेजकर शिक्षा ग्रहण करा रहा है। सिर्फ मात्र घोषणाओं से इतिश्री कर ली गई है। हर घर जल की बात कहने वाली सरकारें, अब यहाँ पर हाल आप खुद देख सकते हैं। विद्यालयों में जल नहीं पहुँचा, घरों की बात ही क्या कहें। और जल जीवन मिशन जिसका लगातार सपना प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं और मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, हालात क्या है आपके सामने आप रख रहे हैं। अब आपको ये फैसला लेना है कि आगे क्या होगा, उत्तराखंड का भविष्य किस तरफ जा रहा है। ये सारी चीज़ें इस विद्यालय की बिल्डिंग से लेकर जो व्यथा हमने आपको सुनाई है उससे साफ दिखती हैं। अभी और कहानियाँ हैं इन पहाड़ों में। इस खूबसूरती के साथ ये काला दंश भी है जो यहाँ के लोग हर रोज़ झेल रहे हैं, हर रोज़ देख रहे हैं। हम भी अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।